अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस की किसी भी डिग्री से ताल्लुक़ रखते हैं, BScs, BSIT या BSSC या फिर किसी भी और डिग्री से, और आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर बनाऊं, किस आइडिया के ऊपर काम करूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मेरा नाम सुहेब अहमद है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं सुहेब स्क्रिप्ट्स। अच्छा जी, दो मेन आइडियाज़ हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले आइडिया की। और पहले आइडिया से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू बताना चाह रहा हूँ कि FIB में होता क्या है, उसका मकसद क्या है और आगे आपको फ़ायदा वो क्या दे सकता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बेसिकली वो होता है जो आपने अपने पूरी यूनिवर्सिटी के टेन्योर में जो मेन प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करते हैं, जो कुछ आपने लर्न किया उस सबको यूज़ करके, उसको बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी कहती है। ठीक है, और इसके अंदर वो आपसे मांग ये रहे होते हैं कि आप कोई प्रैक्टिकल फील्ड जिसके अंदर आप फ्यूचर में जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें। लेट्स से अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा। ठीक है, अगर आप AI में जाना चाह रहे हैं इन फ्यूचर आफ्टर योर डिग्री, तो आप AI से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, तभी आपको असली फ़ायदा होगा ना उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खाली यूनिवर्सिटी तक नहीं होता, जब आप फर्स्ट जॉब के अंदर जाते हैं तो 80-90% जो है वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछेगा कि भाई आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या क्रिएट किया था। तो आप उसको इन डिटेल बताते हो कि मैंने ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी और ये क्रिएट किया था, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होगा आपकी फर्स्ट जॉब के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात यह कि प्रोफेसर्स आपसे क्या चाह रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जाएंगे अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के आइडियाज़ वो जब प्रेजेंट करें तो जो टीचर हैं वो अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो क्यों रिजेक्ट करते हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, बेसिकली वो ये चाह रहे होते हैं कि आप कुछ नया आइडिया लेकर आएँ। ठीक है, ना कि जो पहले से बच्चों ने बनाया हुआ है चीज़ें, उन्हीं आइडियाज़ को आप दोबारा रिपीट पे करें। ठीक है, अब बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज हैं कि भाई हम नया आइडिया क्या लेकर आए। तो पहला जो तरीका है कि भाई आइडियाज़ आपने किस तरह से मतलब सोचने हैं, वो तो बड़ा ही ऑब्वियस सा तरीका है, लेकिन फिर भी उसमें बच्चों को मसला होता है, इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जो पहला बड़ा ऑब्वियस तरीका है वो ये है कि यार आप वाकई ही में मार्केट में यानी अपनी लाइफ के अराउंड आप चेक अराउंड करो और देखो कि भाई ये वाली चीज़ जो है ना वो कमी है, और ये अगर मार्केट में होती ना तो इससे कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और ये एक मतलब प्रॉफिटेबल आइडिया है। ठीक है, अगर आप वाकई ही में कोई ऐसा आइडिया फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स भी देता जाऊँगा जो जो मुझे लगता था। जिस तरह एक मेरे कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो मुझे भी बड़ा पर्सनली अच्छा लगा। वो ये था कि AI को यूज़ करके उसने एक साइकेट्रिक बोट बनाया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, उसे टैबू समझा जाता है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरह से मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अब ये पहले भी किसी ने बनाया होगा, लेकिन जब आप उसे पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस के साथ जोड़कर अपने प्रोफेसर को बताएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये आइडिया अच्छा भी है, कल को आप इन फ्यूचर इस तरह के आइडिया के ऊपर फंडिंग वगैरह भी उठा सकते हैं अगर आप सीरियसली उसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो यानी इस तरह की चीज़ कुछ प्रोफेसर जो है ना वो मांग रहे होते हैं। इसी तरह एक और आइडिया जो है वो ये था कि भाई जिस तरह आप लोगों को पता है डीप फेक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, AI का आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा काम आ गया हुआ है। ठीक है, और डीप फेक्स भी बनने लग गई हैं। तो एक मेरे दोस्त का आइडिया था कि क्यों ना हम ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करें जो डीप फेक के बारे में बताए, मतलब उसको इस तरह ट्रेन किया हो कि जितनी मर्जी अच्छी डीप फेक के ऊपर वो वीडियो को जो है वो बनी है, लेकिन फिर भी वो बता दे कि भाई ये नकली वीडियो है, ये असली नहीं है। और आपको पता है जैसा जैसा इस आगे दौर चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी कंपनी इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर भी रही होंगी प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन अभी इस मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट का स्कोप काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो ये मतलब कुछ इस तरह के आइडियाज़ हैं जो मार्केट में आप देख कर आप लोगों को पता लग सकता है कि हाँ यार अगर मैं ये चीज़ बनाऊँ ना, ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि आप वाकई ही में उस चीज़ के ऊपर काम करें जिसको आप कोई प्रॉब्लम आपने फाइंड की और उसके सोल्यूशन के ऊपर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्रिएट करें। और कल को आप मतलब इस नीयत से अगर आप लोगों का वाकई बड़ा विजन है और उस चीज़ को आप लेके आगे चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो, मतलब फंडिंग्स वगैरह उठाकर आप बाकायदा अपना सॉफ्टवेयर हाउस ही उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर भी लोग शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी होता है इस तरह, मतलब ये कोई मैं बाहर की बात नहीं बता रहा, पाकिस्तान में भी लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर फंडिंग्स उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वो चीज़ उस तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं। नंबर दूसरा तरीका जो कि ज़्यादातर बच्चे करेंगे वो ये है, वो ईजीएस्ट वे है। ठीक है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने चैट GPT पे जाना है और जिस फील्ड में आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं, जिस तरह लेट्स से आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह ही लिखें कि भाई 100 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स फॉर वेब डेवलपमेंट।
आपके पास 100 जो है ना प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप उनमें से कोई भी चूज़ करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोफेसर है वो कहेगा भाई ये तो पहले से बना है, आपने क्या नया किया, ठीक है। तो तरीक़ेकार क्या होता है, तरीक़ेकार ये होता है आप कोई से 2 या 3 आइडियाज़ को पकड़ें और उन्हें मर्ज करें और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। फिर आपके जो टीचर कहेंगे भाई ये पहले से बना है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो 2 चीज़ें जो मैंने मर्ज की हैं ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं है। तो इस तरह से एक नए आइडिया जो है ना निकल आएगा। मैं इसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से आप कोई अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे आप लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल वगैरह को जो कोर्सेज कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उस तरह के कोई भी कोर्सेज हैं आप वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लेट्स से वहाँ पे आप लोग एक प्रोजेक्ट आपने देखा उसके अंदर कोर्सेज ई कॉमर्स का बता रहा था, और दूसरा आपने कोई प्रोजेक्ट देखा उसमें बता रहा था कि भाई स्ट्रीमिंग का बहुत ज़्यादा दौर आजकल चल रहा है, लाइव इंटरेक्शन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने कोर्सेज को भेजें और साथ आप उसमें ये एडिशनल जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर दें कि भाई टीचर्स को लाइव आने की भी ऑप्शंस होंगी। तो उससे ये होगा कि जो अगर किसी कोर्स से रिलेटेड कोई बच्चों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो लाइव सेशंस हुआ करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, तो वो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो है इंटरेक्शन हुआ करेगा। तो ये नहीं है कि कोर्सेज स्टैटिक पढ़े हैं तो वो पढ़े ही हुए हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होगी, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है एजुकेशन के अराउंड। तो मतलब ये भी एक काफ़ी अच्छा आइडिया है जो कि मैंने तो क्या किया, 2 आइडियाज़ को पकड़ा, उन्हें मिक्स किया और एक नया आइडिया बना लिया। इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह एक अटेंडेंस सिस्टम है। लेट्स से आप देखते हैं अटेंडेंस सिस्टम, आप क्या करते हैं भाई, आपने देखा अच्छा एक अटेंडेंस सिस्टम है, एक आपने चीज़ देखी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो आपने उन दोनों को मिक्स किया, अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग फेस रिकॉग्निशन, तो ये एक नया आइडिया निकला है। इसी तरह से मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है जो कि आपकी लेट्स से एक सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम है, आपने उन दोनों को मिक्स किया, मूवी रिकमेंडेशन थ्रू कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये एक नया प्रोजेक्ट निकल के आ गया। मतलब 2 आइडियाज़ को पकड़ें, उन्हें मिक्स करें और एक नया आइडिया आपका बन जाएगा, उसको आप क्रिएट करके उसके ऊपर भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो एंड में मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि अक्सर बच्चे भी सोच रहे होंगे कि यार किसी को पैसे देते हैं और उससे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सो भाई क्या कहते हैं ये सही तरीका नहीं है। तो यार बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह किया जाए? मैं कहूंगा कि भाई आप सी ले लो, डी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यही है ना कि आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। ग्रेड्स आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के मैटर इतना नहीं कर रहे होंगे, आपका जीपीए भी इतना मैटर नहीं कर रहा होता। जब आप जॉब फाइंड करने, असली मकसद तो आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है ना, तो जब आप जॉब फाइंड करने जाएंगे ना तो वो इतना मैटर नहीं कर रहा होगा, ज़्यादा मैटर कर रहा होगा कि आपको स्किल कितना अच्छा आता है। अगर आपने खुद चाहे आपसे वो पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिस तरह आप चाह रहे थे वैसे नहीं बन पाया, लेकिन एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कुछ आपने बना लिया, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो मैं आपको कहूँगा चाहे जैसे मर्जी मतलब गिर मर पढ़ के, मुझे पता है क्योंकि आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उस वजह से बच्चे कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिल रहा और ये वो, मेहनत करोगे तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, ठीक है। खुद बना लो, चाहे इतना बेस्ट ना बने, इट डजेंट मैटर। आपने मेहनत की, आपने सीखा। असली असली जो मकसद है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, वो ये समझ लें, वो ये नहीं है कि आपने अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना के मतलब किसी से बनवा के लेट से प्रेजेंट कर दिया और नंबर लग गए। असली मकसद है आपकी लर्निंग, आप सीखो और प्रैक्टिकल फील्ड के लिए तैयार हो ताकि आप जॉब वगैरह में आगे जा सको, ठीक है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि बुरा भी कर लो, कोई मसला नहीं है, करो खुद, लेकिन प्राउड भी, आपको एक अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं आगे जॉब में भी जाऊँगा तो मैं फिर चीज़ों को संभाल लूँगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। तो बस आज की वीडियो के अंदर यही है। अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ठीक है। क्योंकि इस तरह का मैंने तो बड़ा कम देखा कि लोग बता रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें सबको पता होनी चाहिए। तो डू स्प्रेड दिस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।